अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे मूवमेंट लैब्स के कुछ और स्पार्टन गिल्ड के टास्क के बारे में, ऑन चेन एक्टिविटी के बारे में। तो सिंपल आपको करके दिखाऊंगा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये ज़ीब्रा वाले और कुछ करके दिखाए थे, तो मैं इस बार आपको ये सप्लाई मूव वाले करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने सप्लाई मूव पर क्लिक करना है। इसमें आप देखिए कि 3 टास्क है। सबसे पहला है कि सप्लाई मूव, सप्लाई एसटी मूव, बोरो एसटी मूव। तो इस तरह का आपके पास पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपने डिटेल पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आईडी टाइप क्या है। ये है एप्टोज एड्रेस, मतलब ये हमने एप्टोज की ब्लॉकचेन से करना है। तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है टेस्टनेट का, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपने कनेक्ट वॉलेट करके अपना नाइटली वॉलेट कोई भी आप कनेक्ट कर लें। रेजर का ऑप्शन अगर हो तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद आपने वॉलेट में आना है, नाइटली वॉलेट में, और ये जो आपको ऊपर एप्टोस का आइकन नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने मूवमेंट एप्टोस कर देना है, क्योंकि टेस्टनेट हमने एप्टोस के मूवमेंट एप्टोस के नेटवर्क पे करना है। तो ये अगर आपको इस तरह से लोड वाला ऑप्शन शो करे तो एक दो बार आपने इसको रीलोड कर लेना है। ये थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से इस तरह का मसला करता है। बाकी ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ट्रांजैक्शन इस पर बिल्कुल ईजी हो रही है। तो इसमें इतना कुछ नहीं है, आपने मूव टोकन को सप्लाई करना है, उसके बाद आपने एस टी मूव बोरो कर लेना है, फिर उसी एस टी मूव को आपने अगेन सप्लाई कर देना है। तो इसमें इतना सा काम है। इसको मैंने अभी ट्राई किया था तो बिल्कुल ओके चल रहा था, अभी थोड़ा सा मसला कर रहा है। इसके अलावा ये जो मेरेडियन वाला है इसको आप ट्राई कर सकते हैं, या रेजर डेक्स वाला, ये भी आसान है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। रेजर डेक्स पर आप आओगे तो लॉन्च टैब आपने क्लिक करना है और इसके साथ अपना एप्टोस का वॉलेट आप कनेक्ट कर लेना। जैसे मैं इसके साथ रेजर वॉलेट कनेक्ट कर रहा हूँ, कंफर्म कर देना। यहाँ पर आपको आपका बैलेंस शो हो जाएगा। इसके बाद टास्क आपको दिया गया है कि स्वैप 20 टाइम्स ऑन रेजर डेक्स, स्वैप 50 टाइम। तो आपने पहले 20 मरतबा स्वैप करना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ छोटी सी अमाउंट पुट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास उसकी इक्वल RZR टोकन की वैल्यू आ जाती है। तो मैं इसको स्वैप करता हूँ, कंफर्म स्वैप, और ये साइन कर देता हूँ। तो ये मेरी एक बार ट्रांजैक्शन हो गई, एक बार स्वैप हो गया। तो इन्होंने बोला है कि हमें 50 टाइम्स करना है। 20 टाइम्स एक टास्क है, दूसरा टास्क है 50 टाइम्स। तो आप अगेन वही वैल्यू, आप छोटी वैल्यू कोई भी आप पुट करके इस पर ट्रांजैक्शन कर देना। तो इसके साथ हमारी 2 बार हो जाएगी। इस तरह से आपने ये ट्रांजैक्शन सबमिट हो गया। तो ये देखें आप, थोड़ा थोड़ा आपके पास RZR की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस तरह से आपने 20 टाइम्स करना है, फिर 50 टाइम्स करना है। ये दोनों टास्क आपके वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद है ऐड लिक्विडिटी 10 टाइम्स, मतलब 10 मरतबा आपने लिक्विडिटी ऐड करनी है। तो ये जो स्वैप के पास आपको पूल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और ऐड लिक्विडिटी का ऑप्शन। जब भी लिक्विडिटी का आपको बोला जाए कि ऐड करना है तो पूल या इस तरह का आपको ऑप्शन मिला करेगा। उसमें पूल में आके ऐड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमेशा 2 कॉइन्स की पेयर में होती है, सिंगल साइडेड भी होती है, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर पेयर बनाना होता है हमें। तो इस बार हम पेयर बना रहे हैं मूव कॉइन एंड रेजर टोकन की। तो ऊपर आपने मूव सेलेक्ट कर लेना है, नीचे आपने रेजर टोकन। अब मैं एक छोटी सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो उसके इक्वल जो RZR टोकन है वो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, उठा लेगा उतना, और सप्लाई पर आपने क्लिक करके कंफर्म सप्लाई कर देना है। इस ट्रांजेक्शन को आपने अप्रूव करना है। तो ये आपने एक बार इसमें लिक्विडिटी ऐड कर दी। इस तरह से आपने 10 मरतबा इसमें लिक्विडिटी ऐड करनी है। तो ये जो
10 टाइम्स वाला टास्क है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसको देखें, ये वेबसाइट मेरे पास ओपन होके आ गई है। तो अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास मूव बैलेंस शो हो रहा है, तो इसमें हमारे पास जो पहला टास्क है सप्लाई मूव, तो मैं यहाँ मूव पे क्लिक करता हूँ। छोटा सा अमाउंट मैं यहाँ पे उठा के रिव्यू और सप्लाई मूव कर देता हूँ। ये यहाँ पर एक दो बार इस तरह से करने से आपको ट्रांजैक्शन आ जाएगी और आप जो है ना उसको अप्रूव करके आपकी ट्रांजैक्शन आपके पास आएगी, तो उसको आप अप्रूव करोगे, ये आपकी लिक्विडिटी वो सप्लाई जो है ना ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे बोरो पे आके एसटी मूव को यहाँ पे आपने थोड़ा सा बोरो कर लेना है। जब बोरो कर दोगे अगेन सप्लाई पर आके आपने एसटी मूव यहाँ से फिर से डिपॉजिट कर लेना है। मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो हम अगले प्रोजेक्ट पर मूव करेंगे। तो अभी ये मसला कर रहा है, आप जब ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके पास स्मूथली वर्क करेगा। तो ये दोनों कवर हो गए। इसके बाद है ये मेरिडियन वाला जो है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये भी सिंपल डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इस पर भी आपने इस तरह, जिस तरह से आपने रेजर डेक्स पे स्वैपिंग की, सेम इसी तरह इस पर भी काम होगा। वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ये सुई ब्लॉकचेन पर है। आपको कैसे पता लगेगा कि किस ब्लॉकचेन पर है? तो आप डिटेल पर क्लिक करना और यहाँ आपको आईडी टाइप, ये एप्टोज एड्रेस है, सॉरी मैंने सुई बोल दिया। तो इसके साथ हम एप्टोज वाला कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेजर वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा बैलेंस मुझे शो हो रहा है। कोई भी छोटी वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। मैं इसको स्वैप कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं टास्क देखूँ तो स्वैप ऑन मेरिडियन, एक बार स्वैप रहे 3 यूनिक एसेट्स, मतलब 3 मुख्तलिफ एसेट्स आपने स्वैप करने हैं। तो पहला तो मेरा समझे हो गया। अब मैं पहले मैंने मूव को स्वैप किया यूएसडीसी में, अब मैं यूएसडीसी को स्वैप करूँगा इथीरियम में। तो मैं इसको इथीरियम में स्वैप कर देता हूँ। इसके बाद मैं इथीरियम को किसी और टोकन में स्वैप कर दूँगा। तो मेरे जो 3 यूनिक एसेट्स वाला स्वैप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि 3 मुख्तलिफ टोकन्स आपने स्वैप करने अलग अलग टोकन्स में। तो यहाँ पे मैं इसको थेटर में स्वैप कर देता हूँ। वैल्यू में थोड़ी कम कर देता हूँ। मेरे तीनों स्वैप कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैं इस टास्क को वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई होने में ये थोड़ा टाइम अक्सर लेता है, तो टेंशन वाली बात नहीं, आप बाद में इसको वेरीफाई करके वो कर सकते हैं। ये एक भी हमने कर दिया स्वैप वाला। इसके बाद जो स्वैप 3 टाइम्स है ये भी हो गया। इसके बाद है ऐड लिक्विडिटी टू एनी पूल। लिक्विडिटी ऐड करनी है, सेम आपने पूल्स में आना है और किसी भी एक पूल को उठा के, जैसे ये है इसमें मैं ऐड लिक्विडिटी करता हूँ और कोई भी अमाउंट पुट करके मैं इसमें ऐड लिक्विडिटी कर देता हूँ। तो ये मेरी लिक्विडिटी भी यहाँ पे ऐड हो गई। इसके अलावा इसमें है स्वैप टोटल वॉल्यूम $10K ऑन मेरिडियन। तो इसके लिए हमें हमारी लिक्विडिटी ऐड हो गई। अब इसके लिए हमें 10K वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। तो ये जब ही होगा जब आपके पास मूव टोकन ज़्यादा होंगे, तो आप फॉसेट ज़्यादा लेना, तो फिर आप इसको कर सकोगे। मैं अगर यहाँ USDC क्लेम करता हूँ तो देखते हैं कि मुझे कितना मिलता है। और मैं USDT को भी क्लेम कर लेता हूँ। तो ये दोनों मैंने क्लेम कर लिए। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कितने मिले। तो ये आप देखें 60,000 यहाँ पे मुझे USDC मिला है। तो अगर इसको मैं मूव में स्वैप करने जाऊँगा
तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। मैं इसको 15,000 कर लेता हूँ। तो मुझे 1200 मूव टोकन्स मिल रहे हैं, मतलब फिर कभी भी आपको फॉसेट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको मैंने स्वैप कर लिया। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास 1200 मूव टोकन आ चुके हैं और हमारा जो स्वैपिंग वाला 10 के वॉल्यूम वाला टास्क था वो भी समझे कि कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको फिर ट्राई करते रहना, ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ये अपडेट होगा यहाँ पे देखिए ये अपडेट जो है ना होता रहता है। तो टास्क हमने कर दिए, ये बाद में अपडेट हो जाएंगे। इसमें जो लास्ट टास्क है वो है ट्रांजैक्ट ऑन मेरिडियन फॉर 7 डेज, मतलब 7 मुख्तलिफ दिनों में आपने इस पर ट्रांजेक्शन्स करनी है। तो जो टास्क ये आपसे बोल रहे हैं उसको आपने सिर्फ थोड़ा सा समझना होता है कि ये हमसे क्या क्या रहे हैं, फिर उसको करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो इसमें हम और ट्राई करते हैं, जैसे ये मिन टोकन्स, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अभी ट्रांजैक्शन आ ही रही थी लेकिन तो इसमें हमारे पास जो टास्क है वो है मिन टोकन ऑन IPX फॉसेट, मतलब फॉसेट पे जाके आपने कोई भी टोकन आपने मिंट करना है। तो मैं इसको पहले डिटेल्स पे जाके देखेंगे किस नेटवर्क पर है। तो ये सुई टाइप है, इसके साथ हम सुई एड्रेस कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट वॉलेट नाइटली वॉलेट कनेक्ट करूँगा और इसको सुई पर स्विच करूँगा। तो नाइटली को आपने ओपन कर लेना है कनेक्ट करने के बाद। अब ये सुई पे कनेक्ट है, लेकिन ये सुई मेन ब्लॉकचेन है, जो सुई की अपनी ब्लॉकचेन है, ये मोमेंट वाली सुई ब्लॉकचेन नहीं है। तो हम मोमेंट सुई पर यहाँ पे इसको स्विच करेंगे और फिर मैं यहाँ पर इसको मिंट करूँगा। जैसे मैं कोई रेप BTC को मैं मिंट करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको अप्रूव कर लूँगा, तो मुझे थोड़ा सा रेप BTC मिल जाएगा जैसे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। मैं USDC भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मिंटेड सक्सेसफुली आ गया। तो ये टास्क हमारा समझे कि हो गया क्योंकि हमने कर लिया। तो यहाँ पे क्लेम 1 रोल एंड 50 पॉइंट्स, तो इसके लिए हमें इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके बाद ये होगा। लेकिन मैं इसको ज्वाइन, हाँ ज्वाइन ये करना पड़ेगा, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। डिस्कॉर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, जो इनकी मेन वेबसाइट है ना, यहाँ पे ये आइकन जो बने होते हैं सोशल आइकन्स, तो यहाँ पे आप जब डिस्कॉर्ड पर क्लिक करोगे तो ये आपको इनके डिस्कॉर्ड पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो आप एक्सेप्ट कर लेना है। इनके स्पार्टन गिल्ड के अंदर जितने भी ऑन चेन एक्टिविटी के टास्क है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको सिर्फ समझना है। अब डिस्कॉर्ड हमारा ज्वाइन हो गया, यहाँ से इसको मैं सबमिट करके वेरीफाई कर दें आप। ये कह रहा है कि रैबिट हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो ये रैबिट है और ये सक्सेसफुल हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको क्लेम करने जाऊँगा तो रोल हमारा क्लेम हो जाएगा। तो ये रोल हमारा क्लेम हो गया। अब इसका जो सेकंड टास्क है, ये सारे इसी के टास्क हैं। आप देखें जो इसमें 1 2 3 4 5 टास्क है, तो इसमें ये नज़र आ रहे हैं। स्वैप वाला टास्क यहाँ पे आपको स्वैप नज़र आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि स्वैप टोकन, मतलब आपने एक स्वैप कंप्लीट करना है। इन्हीं की साइड पे आके मैं स्वैप पर आऊँगा। सेलेक्ट टोकन्स में ऊपर मैं मूव सेलेक्ट करता हूँ, नीचे मैं BTC, तो यहाँ पे BTC मेरे पास 0 शो कर रहा है।
USDC भी नहीं शो कर रहा, हालांकि मिंट मैंने कर ली। तो मैं यही से मूव से ही थोड़ा सा, अब जब आप वैल्यू पुट करते नीचे टोकन आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर वो फिर भी मसला कर रहा है तो आप जो फैचिंग हो रही होती इसके लिए आप वेट कर लें। अब इन्होंने मुझे बता दिया इतने टोकन मुझे मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़े से यहाँ पे लूँगा और फिर प्रीव्यू स्वैप करके मैं उसको कंफर्म कर दूँगा। तो ये ट्रांजैक्शन मेरी जैसे अप्रूव होगी, डायरेक्ट भी अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब हमें बैलेंस शो कर दें कितना हमें मिल रहा है कितना कट रहा है तो फिर करना सही रहता है। मैंने उसको अप्रूव कर दिया है, तो ये थोड़े टाइम बाद स्वैप कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पर वेरीफाई करके क्लेम कर लेंगे। एरर आ गया, कहते हैं बाद में ट्राई करें। इसमें थोड़ा मसला आ रहा है, ये बाद में आप कर लेना या किसी और पेयर में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करके जो इसकी स्लिपेज है इसको आप बढ़ा दें। स्लिपेज बढ़ाना भी अच्छी चीज़ है, इससे भी अक्सर स्वैपिंग में, टेस्टनेट की स्वैपिंग में मसले हल हो जाते हैं। ये भी एक समझने की चीज़ है, स्लिपेज क्या चीज़ होती है। जो हम स्वैप करते हैं, जैसे हम मूव से USDT स्वैप कर रहे हैं, तो क्रिप्टो मार्केट कभी एक जगह रुकती नहीं, ये मुसलसल मूव कर रही होती है। तो हम जो टोकन स्वैप करें उसके अगेंस्ट जो हम टोकन ले रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू हमारे स्वैप करते टाइम उस बीच में मूव होती है, तो ये जो स्लिपेज हम सेट करते हैं इसका मतलब होता है कि कितने % ये मूव हो तो खैर है मेरी स्वैप कंप्लीट हो जाए। तो ये 2% पे था, अगर 2% से ज़्यादा वैल्यू मूव होती है तो हमारी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमें मिलना था वो फिर मिल नहीं पाता, हमारी स्लिपेज 2% थी। 10% सेट करेंगे तो उसमें ज़्यादा मूव होने की हम गुंजाइश रखते हैं। तो ये भी आप ट्राई करना, ये हो जाएगा और इसको फिर वेरीफाई करके क्लेम कर लेना। इसके जो बाकी टास्क हैं, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू अ पूल, इसको भी आप देख लेना। यहाँ पे पूल पे आके आप किसी भी एग्जिस्टिंग पूल में लिक्विडिटी ऐड कर लेना। जैसे ये है रोको है, लेकिन ये मेरे पास है नहीं, मैं इसको स्वैप करने की कोशिश करता हूँ। तो इनमें से मेरे पास कोई भी 2 टोकन होने चाहिए जब भी मेरी लिक्विडिटी ऐड होगी, वरना लिक्विडिटी ऐड नहीं होगी मेरी। तो मैं अभी यही ट्राई कर रहा हूँ। तकरीबन प्रोजेक्ट्स इनके सेम है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, मनी मार्केट्स हैं, और इन्हीं चीज़ों पे इनका सारा इकोसिस्टम है। कोई इतने मुख्तलिफ तरह के इसमें प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो हो सकता है ये वाला हो जाए, तो ये भी नहीं हो रहा, इसको आप बाद में खुद ट्राई कर लेना। और एग्जीक्यूट एन एयर ड्रॉप, इस वाले टास्क के लिए आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप पर क्लिक करना पड़ेगा, कोई एक आपको कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जैसे ये एक टास्क है गॉड ऑफ वार, इसमें क्या है, अच्छा इसमें ये सारे रोल होने चाहिए तब आपको ये मिलता है। इसमें पहले ये टास्क थे, ये क्रिएट अ टोकन वाले, तो वो इन्होंने शायद रिमूव कर दिए। यहाँ पर तो अभी भी है, लेकिन यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिए। तो इसमें लास्ट टाइम जब मैंने इसको किया था तो मैंने इसमें अपना एक टोकन यहाँ से क्रिएट किया था। मैंने कोई भी इसमें टोकन बना के, अपना टोकन बना के उसकी लिक्विडिटी ऐड करके
और कुछ भी यहाँ पे आप लिख के बना सकते हैं, टोटल सप्लाई दे के क्रिएट कॉइन। मैंने कॉइन क्रिएट करके उसी की लिक्विडिटी ऐड करके फिर उसी को स्वैप किया था, तो मेरा ये सारे टास्क जो है ये आराम से हो गए थे। तो भी मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो रही है, ये इनकी साइड में कुछ मसला चल रहा है, तो ये मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम ये करके दिखा दूँगा। और इसके बाद है लेयर बैंक वाला अंडर मेंटेनेंस है, और स्वैप BDC ऑन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। ये आप सीधे सीधे ये कनेक्ट नाइटली वाले तो बिल्कुल सिंपल है, इसको आपने सिर्फ ओपन करना है। अगर आपने अपना एप्टोस का वॉलेट जो है ना जैसे नाइटली वॉलेट में इंपोर्ट किया और वो यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये टास्क आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। इसको आपने सिर्फ वेरीफाई करना है और क्लेम कर लेना है। तो इसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। स्वैप भी हम इससे कर चुके हैं। ये वाला क्लेम हो गया, इस वाले को भी क्लेम, और ये बाकी भी आप इस तरह से एक एक करके क्लेम कर लेना। तो जो आसान टास्क है वो आपको मैं बता दी, और इंशाल्लाह ये सारे कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ये वाला भी देख लेते हैं, इसमें ये भी बोरोइंग लैंडिंग है, जिस तरह से वो आपको मैंने सप्लाई मूव वाला बताया। तो आप इसका डिटेल में जाके ID टाइप एप्टोस है, यहाँ से इनका लिंक ओपन करेंगे और वॉलेट कनेक्ट करेंगे। तो वॉलेट आप कनेक्ट कर लेना, रेजर मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें वो एसेट्स मिल जाएंगे जो हम सप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सप्लाई पे क्लिक करता हूँ, मूव, जैसे मैं 10 टोकन यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ। सप्लाई मैंने कर दिया। अब इसमें हमारे पास टास्क है बोरो एनी एसेट, सप्लाई एनी एसेट। सप्लाई हमारा हो गया, इसके बाद हम बोरो करेंगे। बोरो 3 यूनिक एसेट, मतलब 3 मुख्तलिफ एसेट्स हमने बोरो करने, और 7 मुख्तलिफ दिनों में इस पर हमने ट्रांजेक्शन्स करनी है। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हमारे बोरो करना है, तो बोरो में मैं इसको सबसे पहले जैसे इसे बोरो कर लेता हूँ, इसको साइन कर दिया। इसके बाद मैं कोई दूसरा जैसे USD कॉइन को मैं बोरो कर लेता हूँ। कोई भी अमाउंट आप बोरो सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ टास्क पूरा करना है, कोई इसमें ज़्यादा कम वाली बात नहीं है। और लास्ट में ये टेंडर कर लेता हूँ, 2 हो गए, ये तीसरा भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये मेरे तीनों यहाँ पे बोरो हो गए। अब मैं इनको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई में ये टास्क बिल्कुल सही हो जाते हैं। वेरीफाई में अक्सर ये टाइम लेता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आप जब टास्क कर लोगे तो आप इसको 20-30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद इसको आप चेक करना, ये आपके वेरीफाई होंगे। इस वाले को एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। तो भी मसला कर रहे हैं। आज की वीडियो में जितने टास्क बताया अब ये सारा ट्राई करना, इंशाल्लाह हो जाएंगे, और बाकी जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।